दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। दोस्तों, अभी मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार विषय का परिचय दे रही हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने आपको शब्दालंकार और इसके विभिन्न भेदों का वर्णन दिया था और अर्थालंकार और इसके विभिन्न भेदों का भी वर्णन दे चुकी हूँ। आज मैं आपको श्लेष और यमक अलंकार की परिभाषा के साथ इसके 10-10 उदाहरणों का परिचय देने जा रही हूँ। तो चलिए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने पिछले तीनों वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम श्लेष और यमक अलंकार के उदाहरणों को देखें और उन्हें समझें। पहले हम अलंकारों में अंतर देखें कि श्लेष और यमक अलंकार में क्या अंतर होता है, फिर इसके एक एक उदाहरण की हम व्याख्या करते हैं। अब पहला है हमारा यमक अलंकार। तो यमक क्या होता है? यमक में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि कोई भी दोहा होगा या कविता होगी, उसमें जो शब्द होंगे वो तो 2 बार आएंगे और उनके अर्थ जो है वो एक ही नहीं होंगे, उनके अर्थ अलग अलग होंगे। अब श्लेष क्या होता है? श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक बार से अधिक प्रयोग तो वो एक ही बार होता है, परंतु जो उसके अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अब इनके उदाहरण हम देखते चले जाते हैं। पहले हम लेते हैं यमक अलंकार के उदाहरण। तो कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर व पाए बौराए। अब यहाँ पे जो है वो कनक शब्द की जो है आवृत्ति हुई है 2 बार। तो कनक का अर्थ क्या है? यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि जो कनक है यानी सोना, और दूसरा कनक जो है वो है धतूरा, कि सोना जिसको मिल जाता है वो मनुष्य भी बौरा जाता है, खुशी के मारे पागल हो जाता है। और जो दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, तो जो मनुष्य धतूरा खा लेता है वह भी क्या हो जाता है? बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमें कनक शब्द के 2 अर्थ मिल रहे हैं, एक है सोना और दूसरा है धतूरा। यहाँ क्या होगा? यमक अलंकार। अगला उदाहरण लेते हैं। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ पे जो है वो पहले इसका अर्थ देख ले कि माला फेरत जो है वो जुग बीत गया है, मन का फेर फिर भी हमारा जो मन का फेर है वो नहीं गया, यानी मन जो है अभी भी उसी भ्रांतियों में व्याप्त है। कर का मन का डारी दे, हाथ का मन का तू त्याग दे, मन का फेर। जो मन का है यानी तू दिल से उस चीज़ को याद कर, इस परमपिता परमेश्वर को याद कर। अब यहाँ पे मन का शब्द की आवृत्ति हमें 2 बार मिल रही है। एक मन का अर्थ होता है माला और दूसरे का अर्थ होता है मन। अब यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे, मैंने अर्थ आपको पहले ही बता दिया कि मन का शब्द की आवृत्ति हुई है और उसका अर्थ हो गया माला और मन। अगला उदाहरण लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो घटा का अर्थ क्या है? बादल, और दूसरे घटा का अर्थ है कम, यानी कि काली घटा, काले बादल का जो है वो घमंड घट गया, कम हो गया। तो यहाँ पे घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। तो यहाँ क्या होगा? यमक अलंकार। अगला उदाहरण लेते हैं। पास हीरे हीरे की खान, उसे खोजता कहाँ नादान। अब इसका जो है वो हीरे शब्द की आवृत्ति हमें 2 बार मिल रही है। एक हीरे का अर्थ है हीरे, जो संबोधन के तौर पे हम यूज़ करते हैं। अगला हीरे यानी हीरे की ज़वारात, हीरे ज़वारात जो होते हैं अमूल्य वस्तु। अब यहाँ पे कह रहा है कि पास हीरे, संबोधन करते हुए कह रहा है कि पास ही में जो है वो हीरे की खान है और तू उसे कहाँ ढूंढता फिर रहा है।
तो यहाँ हीरे शब्द जो है वो 2 बार आवृत्ति हुई है, जिनके अर्थ अलग अलग हैं। अगला है भजन कहियो जाते भजियो, भजियो एको बार, दूरी भजन जाते कहियो हो तू भजियो गवार। यहाँ पे भजन शब्द की जो अर्थ है वो है भजन पूजन, और दूसरे का अर्थ है भजन का भाग। अब कवि जो है वो कह रहा है कि भजन कहियो जाते भजियो, भजियो एको बार। अब भजियो शब्द का भी अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है भजन किया और दूसरे भजियो का अर्थ है भाग गया। तो अब मैं इसका अर्थ बता दूं कि भजन करते करते, यानी भजन पूजन करने के लिए, हे मनुष्य तुझे मैंने भजन पूजन करने के लिए कहा तो तू वहाँ से भाग गया, लेकिन मैंने जिन अंधविश्वासों, जिन बुराइयों की तरफ तुझे जाने से रोका, तो वहीं चला गया, तो वहीं भागकर वहीं चला गया। तो यहाँ पे भजियो और भजन शब्द की आवृत्ति हुई है और उनका अर्थ भी हमें अलग अलग देखने को मिल रहा है। अगला उदाहरण लेते हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। अब यहाँ पे बेर शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे बेर शब्द की क्या अर्थ है? पहले बेर का अर्थ है फल, दूसरे बेर का अर्थ है समय, कि वह जो है वो 3 बेर खाती थी, यानी 3 बेर का फल खाती थी। और कितना बार खाती थी? तो 3 बेर, यानी 3 टाइम खाती थी। अगला उदाहरण है रति रति शोभा रति, शोभा सब रति के शरीर की। अब यहाँ पे रति शब्द की आवृत्ति हमें देखने को मिल रही है। एक रति का अर्थ है तनिक और दूसरे रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी। अब यहाँ पे कहना चाहता है कि रति रति यानी थोड़ी थोड़ी जो शोभा दिख रही है वो किसकी है? सारी रति के शरीर की, यानी कामदेव की पत्नी की सारी शोभा। अगला उदाहरण हम ले, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। अब यहाँ पे नगन शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो नगन का अर्थ जो है वो है नग्न, यानी नंगा। दूसरे नगन का अर्थ है रत्न। तो यहाँ क्या है? यमक अलंकार, जहाँ पे शब्द की आवृत्ति भी है और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। अगला उदाहरण ले, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। अब यहाँ पे जो उर्वशी का अर्थ है वो है अप्सरा। अप्सरा जो है उसका नाम क्या है? उर्वशी अप्सरा थी हमारी एक, तो यहाँ पे उस उर्वशी की तुलना की गई है। दूसरा उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसना। तो यहाँ पे कहा गया है कि राधिके के लिए, राधा जी के लिए कहा गया है कि तो पर वारो उर्वशी, की तुम्हारी सुंदरता तो ऐसी है कि तुम पर जो है वो स्वर्ग की अप्सरा जो उर्वशी है वह भी तुम पे वारी जाए, और तुम जो है वो मोहन के उर्वशी हो, यानी मोहन के हृदय में बसी। अगला उदाहरण है, अगला और ये आखिरी है हमारा यमक अलंकार का उदाहरण। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चिराई लीनी। तो यहाँ पे जो है बेनी बेनी हम देख रहे हैं, तो बेनी शब्द की आवृत्ति हुई है। बेनी का क्या अर्थ है? पहले बेनी का अर्थ है कवि, तो कवि जो थे हमारे कवि बेनी प्रवीण, तो वो हो गया। और दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। तो यहाँ पे बेनी शब्द की आवृत्ति हुई है और जिनका अर्थ अलग अलग है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए हैं कि जो यमक अलंकार होता है उसमें क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति होती है, परंतु उसके अर्थ जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा यमक अलंकार। अब कहीं भी हम शब्द देखेंगे और उसके भिन्न भिन्न अर्थ मिलेंगे तो वहाँ हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। अब हम अगला अलंकार लेते हैं, वह है हमारा श्लेष अलंकार। अब इसके भी हम 10 उदाहरणों की चर्चा करते हैं और इसको समझते हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार है। अब यहाँ पे पट शब्द की आवृत्ति हुई है, आवृत्ति तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ के हमें 2 शब्द मिल रहे हैं। एक पट का अर्थ होता है दरवाज़ा और दूसरे पट का अर्थ होता है वस्त्र। कि मांगने वाले को देख के पट बार बार देत है, यानी कि एक तो दरवाज़ा बार बार बंद कर रही है,
और दूसरा क्या है, उसको वो वस्त्र दे रही है। तो यहाँ पे जो है वो 2 बार आवृत्ति हुई है। श्लेष क्या होता है, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगला लेते हैं। चरण धरत चिंता करते चित चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे है कि जो हमें सुवर्ण है उसको कौन कौन खोज रहा है, कवि, व्यभिचारी और चोर। तो यानी अब सुवर्ण का अर्थ कुछ होगा जिसको ये तीनों खोज रहे हैं, तीनों के अर्थ में यहाँ पे भिन्न भिन्न होगा। तो कवि के अर्थ में सुवर्ण का अर्थ क्या है, अच्छे शब्द। कवि जब भी अपनी कविता लिखता है तो उसे क्या चाहिए, अपनी कविता लिखने के लिए अच्छे शब्द। अब व्यभिचारी, व्यभिचारी को क्या चाहिए, अच्छा रूप रंग, ताकि वह अच्छा दिख सके। अब चोर के सेंस में जो है सुवर्ण क्या होगा, सोना, कि चोर को क्या किस चीज़ से मतलब है, सोना से। यहाँ पे हमें सुवर्ण के 3 अर्थ देखने को मिल रहे हैं। अगला उदाहरण लेते हैं। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियाँ। अब यहाँ पे जो है कलियाँ, कलियाँ शब्द के अलग अलग अर्थ मिल रहे हैं। कलियाँ का अर्थ क्या होता है, खिलने से पूर्व जो फूल की दशा होती है वो क्या होती है, कली जब होती है तो उसको हम फूल की जो पूर्व की दशा होती है, फूल खिलने से पूर्व की दशा, उसको हम कली कहते हैं। अगला है यौवन से पहले की अवस्था। तो यौवन से पहले की अवस्था को भी कली ही कहा जाता है। अगला उदाहरण लेते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बारे अंधेरो होए। अब यहाँ पे जो है बारे शब्द का 2 अर्थ होता है, एक होता है बचपन में और एक होता है जलाने पे। अब यहाँ पे रहीम जी कह रहे हैं कि उनके कहने का अर्थ है कि दीपक की और कपूत की एक ही गति होती है, यानी एक ही जैसे दोनों का व्यवहार होता है। जैसे कि दीपक जो है वो जब बचपन में, यानी जब शुरू होता है, छोटा होता है तो वो जलता रहता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अंधेरा फैल जाता है। ऐसे ही कुल का जो कपूत होता है छोटा में रहता है, बचपन में रहता है तो सही रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो कुल का नाम डुबा देता है। तो यहाँ पे जो है बारे शब्द के 2 अर्थ है, बचपन में और जलाने पे। अब अगला उदाहरण हम ले। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। अब यहाँ पे जो है वो पानी शब्द की आवृत्ति हुई है। पानी शब्द के जो है हमें 3 अर्थ मिल रहे हैं। पहला है चमक, फिर है इज्जत, फिर है जल। तो रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कि पानी को जो है हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि अब पहला है पानी का अर्थ है चमक, यानी जो मोती है, मोती को हमेशा अपनी चमक रखनी चाहिए, यानी मोती में पानी होना चाहिए, मोती में हमेशा चमक रहना चाहिए। बिना चमक के वो मोती का अस्तित्व बेकार है। दूसरा है मानुष, यानी इंसान। तो इंसान के सेंस में क्या है, इज्जत, विनम्रता। मनुष्य को जो है हमेशा अपने पास में पानी रखना चाहिए, अपने अंदर विनम्रता रखना चाहिए, ताकि वो दूसरों से अच्छा व्यवहार कर सके। तीसरा है चून, यानी आटा। आटा के सेंस में पानी का मतलब है कि पानी को जब हम आटे में मिलाते हैं तो आटा क्या हो जाता है, हमारा सॉफ्ट हो जाता है। अगला उदाहरण लेते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की जानी परे श्याम हरित दुति होय। अब यहाँ पे क्या है, हरित शब्द की अलग अलग आवृत्ति हो रही। हरित शब्द के जो है हमें अनेक अर्थ देखने को मिल रहे हैं। हरना, हरा रंग, हर्षित होना। यह जो है वो बिहारी के दोहे हैं। अब वो क्या कहना चाहते हैं, मेरी भव बाधा हरो, कि हे राधा रानी तुम ही मेरी बाधा हर सकती हो, जिसके
प्रकाश से जो है श्याम का रंग जो भी जो है राधा रानी के सुंदरता से सौंदर्य से जाग तन की जानी पड़े, जिनके तन की सुंदरता से श्याम का भी जो है वो प्रकाशित हो जाते हैं, श्याम का रंग भी जो वो प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे हर्षित शब्द के जो हरित शब्द है उनके अलग अलग अर्थ मिलते हैं कि जो श्याम जो है वो राधा रानी को देख के हरित हो जाते हैं, खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरी भवबाधा वही राधा रानी हर सकती है। अगला उदाहरण है, जो चाहो चटक न घटे, मेरो होय न मीत, रज राजस न छुवाइए, नेह चिकने चित। अब यहाँ पे जो है वो रज शब्द के हैं रजोगुण और धूल, कि अगर चाहते हो कि चटक ना घटे, चटक मटक जो इंसान की होती है वो नहीं घटे, तो मन से जो है वो मन में जो है वो मैल कभी मत आने दो। क्योंकि जब मन में मैल आ जाता है वो रज राजस न छुवाइए, यानी कि जब अगर हमारे मन में घृणा, अहंकार, घमंड जब आ जाता है हमारे अंदर, तो हमारे कितने भी मित्र हो, मतलब हमारे कितने भी अच्छे लोग दोस्त हों, वो हमसे दूर हो जाते हैं। तो अपने मन में जो है वो मैल धूल कभी मत आने दो, नहीं तो जो हमारे प्रिय मित्र भी होंगे वो भी हमसे क्या होंगे, दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे रज शब्द के जो है वो अलग अलग अर्थ मिल रहे हैं, रजोगुण और धूल। अगला उदाहरण है, मन की और जल की, जल नीर की एक व्यथाकार जोय, जो जो वह नीचे चले त्यों त्यों उज्जवल होय। कि यहाँ पे जो है वो नीचे का अर्थ है गहराई और दूसरे नीचे का अर्थ है नीचा स्थान। तो यहाँ पे कहा गया कि मन की और जल की यानी पानी की एक ही अवस्था है, जैसे जैसे वह नीचे चलता है, गहराई में जाता है, वैसे वैसे उजाला होता जाता है, वैसे वैसे वो उसका उज्जवल होता जाता है। अगर मन जो है हमारा जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा, उसमें घमंड नहीं होगा, विनम्रता आएगी, तो वैसे वैसे हमें गहराई आती जाती है, हमारा मन विनम्र होता जाता है जितने हम नीचे झुकते हैं। और दूसरा है पानी का, कि पानी जितना नीचे हम देखते हैं उतना नीचे वो स्वच्छ मिलता है, ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमें इतना साफ नहीं मिलता, लेकिन जितनी वो गहराई तल में होता है उतना वो साफ होता है। अगला उदाहरण है, चिर जीवों जोरी जुरे, कर्मों न स्नेह गंभीर, को घटी या वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। अब यहाँ पे वृष भानुजा, तो यहाँ पे राधा जी को जो है वो वृष भानुजा, वृष भानु की बेटी, और गाय वृष का अर्थ होता है बैल, तो बैल की भानुजा मतलब होता है बहन, तो यहाँ पे वृष की बहन कौन होती है, गाय। दूसरा है हलधर, हलधर किसको कहा जाता है, हल को धारण करने वाला। हल को कौन कौन धारण करता है, बलराम और बैल। अगला उदाहरण लेते हैं, सीधे चलते राह जो, रहते सदा निसंग, जो करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक। अब हरि का यहाँ पे है अर्थ बंदर और भगवान, कि जो मनुष्य जो है राह में सीधे चलते चले जाते हैं, उन्हें जो है वो सपने, अब यहाँ पे निशंक का अर्थ हो जाता है हमारा रात या सपना, उन्हें रात में डर नहीं लगता, वो चुपचाप सीधे चले जाते हैं, तो उनको किसी चीज़ का भय नहीं रहता। लेकिन जो थोड़ा विप्लव करते हैं, उछल उधर वो करते हैं, उन्हें जो है हमेशा हरि यानी बंदर का आतंक रहता है, क्योंकि जंगल से या कहीं भी ऐसी जगह से जाएंगे, वो हमेशा उस चीज़ से वो डरते हैं। और भगवान का आतंक, भगवान से भी जो बुरे लोग हैं वो उन्हें भगवान का डर भी रहता है कि हम बुरा करेंगे तो भगवान हमें देख रहे हैं, उन्हें भी हरि का आतंक रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा श्लेष और यमक अलंकार के उदाहरण। आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें भी कोई आपको परेशानी आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपके पास कोई सुझाव हो तो वह भी बताने का प्रयास करें। मेरे नए नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।